Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my all dear students. I hope you are all fine and safe in your home. In our today's lecture, we will start the unit number 4, First Aid. What is First Aid? First aid is the first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness. Students, फर्स्ट एड एक ऐसा तिब्बी इमदाद है जब आपको कोई चोट लगती है या आपके साथ कोई हादसा पेश आता है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट. वी ऑल नीड हेल्प. हेल्प मदद एट टाइम्स कभी कभार इन आवर लिव्स हमारी जिंदगियों में. हम सबको अपनी जिंदगियों में कभी कभार मदद की जरूरत होती है. समटाइम्स बाज़ औक़ात वी मे हैव एक्सीडेंट्स हमें हादसा पेश आते हैं एंड वी मे गेट हर्ट और हमें चोटें लगती हैं. कभी कभार हमें हादसा पेश आ सकते हैं और हमें चोटें लग सकती हैं. व्हेन वी आर इंजर्ड जख्मी होना और सडनली या अचानक become unwell बीमार होना. we need someone to help us हमें किसी की जरूरत होती है जो हमारी मदद करे. someone ऐसे इंसान की who knows जो जानता हो what to do क्या करना है. कभी हमें हादसा पेश आ सकते हैं और चोटें लग सकती हैं. जब हम जख्मी होते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं हमें जरूरत होती है कोई ऐसा शख्स जो हमारी मदद करे और वो जानता हो कि क्या करना है. इट इज अ टेम्पररी आर्जी है एंड इमीडिएट और फौरी हेल्प मदद है. ये हंगामी और फौरी मदद होती है. दिस टाइमली असिस्टेंस मदद कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स तिब्बी टेक्निक्स महारतों पर. इज मोस्ट क्रिटिकल हसास टू द विक्टिम्स शिकारी एंड इज ओफन और अक्सर लाइफ सेविंग जान बचाने वाली होती है. ये वक्ती मदद जो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है हादसात में जख्मी होने वालों के लिए नहायत जरूरी होती है और अक्सर जान बचाने वाली होती है. एनी ले पर्सन आम इंसान कैन बी ट्रेंड तरबियत दी जा सकती है टू एडमिनिस्टर मदद करने की फर्स्ट एड तिब्बी इमदाद. किसी भी आम आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल होता है कम से कम छोटे से छोटा इक्विपमेंट औजार. किसी भी आम आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. ये फौरी तिब्बी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज इल्म रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स जख्म टू डील विथ निपटना एन अनकॉन्शियस विक्टिम बेहोश. फौरी तिब्बी इमदाद के इल्म में जख्मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश जख्मी से पेश आने तक का इल्म शामिल है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. हैंडलिंग निपटना माइनर छोटे एक्सीडेंट्स हादसात से एट होम घर पर और ऑन द रोड या सड़क पर डेवलप्स पैदा करता है आ सेंस एक शऊर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट हंगामी सूरत हाल के इंतजामात से रिलेटेड. घर या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना हंगामी हालात संभालने का शऊर पैदा करता है जिसमें प्रिपेयर तैयार करता है पीपल लोगों को टू टैकल विद के वो निपटे अनएक्सपेक्टेड गैर मतवक्को एमरजेंसीज हंगामी सूरत हाल से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ. ये लोगों को गैर मतवक्को हंगामी सूरत हाल से नहायत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार करता है. माइनर कट्स छोटे जख्म एंड स्क्रैप्स और हराशें यूजुअली आमतौर पर डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम
हंगामी सूरत हाल का कमरा। मामूली जख्मों और हराशों के लिए आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की जरूरत नहीं होती। येट प्रॉपर, फिर भी मुकम्मल केयर देखभाल इज एसेंशियल जरूरी है टू अवॉइड नजरअंदाज करने में या बचने में इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस और दूसरी पेचीदगियों से। फिर भी इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त जरूरी है। फॉलोइंग मंदरजा झैल गाइडलाइंस रहनुमाई कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती है टू हैंडल, निपटने में, क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल से, एंड टेक केयर ऑफ ऑल। मंदरजा झैल हदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और तमाम की निगहदाश्त करने में आपकी मदद कर सकती है। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून बहने को रोकिए। माइनर कट्स, छोटे जख्म, मामूली जख्म। एंड स्क्रैप्स और खराशें यूजली आमतौर पर स्टॉप ब्लीडिंग, खून को बहने से रोक देती हैं ऑन देयर ऑन, अपने आप। मामूली जख्म और खराशें आमतौर पर बजाते खुद खून के बहने को रोक देती हैं। इफ यू डोंट अप्लाई जेंटल हल्का सा प्रेशर, दबाओ विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़े से, और बैंडेज और पट्टी से। अगर वो खून के बहने को ना रोक सके तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर, दबाव को पकड़े रखें या डाले रखें कंटिन्यूसली, मुसलसल फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड तक। मुसलसल 20 से 30 सेकेंड तक दबाव डाले रखें। एंड इफ, और अगर पॉसिबल, मुमकिन हो, एलिवेट, ऊपर उठा दें द वाउंड, जख्म को। और अगर मुमकिन हो तो जख्म को ऊपर उठा दें। डोंट कीप चेकिंग, मुसलसल मुआयना मत करें, तुसी देखने के लिए, इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, कि आया के खून रुका है, बिकॉज, क्योंकि, जिसमें डैमेज नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज निकाल देना द क्लॉट, जमे हुए खून को, डेट इज फॉर्मिंग, जो बन रहा है, एंड काज, और वजह बन सकता है, ब्लीडिंग, खून के बहने को, टू रिज्यूम, जारी रहने को। ये देखने के लिए आया खून का बहाव रुक गया है, इसका मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये उस मंजमंद खून को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे हटा सकता है जो बन रहा है, और फिर से खून बहने की वजह बन सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स फूटता है, और कंटिन्यूस, और जारी रहता है, फ्लोइंग, बहना। आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद, सीक मेडिकल असिस्टेंट, तो तिब्बी इमदाद, मेडिकल असिस्टेंट, तिब्बी इमदाद हासिल करें। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करना। रिंस आउट, अच्छी तरह से धोएं द वाउंड, जख्म को, विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। जख्म को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड वॉश क्लॉथ, या धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। जख्म को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट, सोजिश पैदा कर सकता है द वाउंड, जख्म में। सो ट्राई टू कीप इट आउट, इसको दूर रखें, ऑफ द एक्चुअल वाउंड, हकीकी जख्म से। लेकिन साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ, अगर, डर्ट, गलाजत या गंद, और डेब्रिस और रेशे रिमेन्स रहते हैं इन द वाउंड, जख्म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। यूज ट्वीजर, तो चिमटी इस्तेमाल करें। क्लीन्ड विद अल्कोहल, जो अल्कोहल से साफ की गई हो। टू रिमूव, हटाने के लिए, द पार्टिकल्स, ज़रात को।
अगर धोने के बाद गलाजत और गंध जख्म में मौजूद है तो अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी ज़रात को हटाने के लिए या उठाने के लिए इस्तेमाल करें। इफ डेब्रिस, अगर रेशे या ज़रात स्टिल अभी भी रिमेन्स, मौजूद हैं, सी योर डॉक्टर, तो डॉक्टर से राब्ता करें। अगर ज़रात फिर भी मौजूद रहें तो अपने डॉक्टर से मिलिए। थॉरो क्लीनिंग, थॉरो मुकम्मल तौर पर क्लीनिंग, सफाई रिड्यूसेस, कम कर देती है द रिस्क, खतरे को, ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के, एंड टेटनस और तशन्नुज के। सफाई के बायस इन्फेक्शन और तशन्नुज का खतरा कम हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश दवा लगाइए। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करने के बाद अप्लाई, लगाएं, अ थिन लेयर, एक पतली तह, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कश क्रीम की एक तह लगाएं, और ऑइंटमेंट और मरहम की, टू हेल्प, जो मदद करता है कीप रखने में द सरफेस, सतह को, मॉइस्ट, तर। जख्म को धो लेने के बाद इसके ऊपर के हिस्से को तर रखने के लिए जरासीम कश क्रीम या मरहम की हल्की तह लगाएं। द प्रोडक्ट्स, ये जो चीजें हैं, एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट, डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, जल्दी, हील, सही करना या सेहतमंद होना। ये प्रोडक्ट्स ज्यादा तेजी से जख्म को मंदमल नहीं करती, बट दे कैन हेल्प, लेकिन वो मदद कर सकती हैं, योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्टर, लेकिन वो आपके जिस्म के सेहतयाब करने के कुदरती अमल को तेज करने में मदद कर सकती हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कैन काज, वजह बनते हैं, आ माइल्ड रैश, एक मामूली वर्म का, इन सम पीपल, कुछ लोगों में, कुछ मरहमों में बाज अज्जा, कुछ लोगों में मामूली वर्म का बायस बन सकते हैं। इफ आ रैश, अगर एक वर्म अपीयर, जाहिर होता है, स्टॉप, रोक दें, यूजिंग द ऑइंटमेंट, मरहम के इस्तेमाल को। अगर वर्म जाहिर हो जाए तो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कवर द वाउंड, जख्म को ढांपिए। बैंडेजेस, पट्टियां, कैन हेल्प, मदद कर सकती हैं, कीप द वाउंड क्लीन, जख्म को साफ रखने में, एंड कीप, रखने में, हार्मफुल, नुकसानदा बैक्टीरिया, जरासीम को आउट, दूर रखने में। पट्टियां जख्म को साफ रखने और नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को अंदर दाखिल ना होने देने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज हील्ड, जख्म के सही हो जाने के बाद, इनफ, काफी, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, जख्म काफी बढ़ जाने के बाद इन्फेक्शन के इम्कान को नामुमकिन बनाने के लिए एक्सपोजर खुला छोड़ दें टू द एयर, हवा में, विल स्पीड, बढ़ा सकता है वाउंड हीलिंग, जख्म के सही होने में। जख्म काफी बढ़ जाने के बाद इन्फेक्शन के इम्कान को नामुमकिन बनाने के लिए इसको हवा में खुला छोड़ देना जख्म के बढ़ने को तेज कर देगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज चेंज द ड्रेसिंग, चेंज, तब्दील करना, ड्रेसिंग, पट्टी, चेंज द ड्रेसिंग, तब्दील करें पट्टी को, एटलीस्ट, कम से कम, डेली, रोजाना, और व्हेन एवर, और जब कभी, इट बिकम्स वेट, ये गीली हो जाए, और डर्टी या गंदी हो जाए। कम से कम हर रोज या जब कभी पट्टी गीली या गंदी हो जाए तो इसे तब्दील करें। इफ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी हो रही है, टू द एडेसिव, चिपकने वाली टेप से, यूज, जो कि इस्तेमाल होती है इन मोस्ट बैंडेजेस, बहुत सी पट्टियों में। स्विच टू एडिसिव फ्री ड्रेसिंग्स, और स्टीराइल गाइस, जरासीम कश, जालीदार पट्टी, हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, कागज पर लगाने वाली टेप, गाइस, जालीदार पट्टी, और आ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टी। अगर आपको उस चिमटने वाली मरहम से एलर्जी हो जाती है जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होती है, तो इसको तब्दील करके कागज की टेप, पट्टी के रोल या हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टी से या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी बांध लें।
These supplies, ये चीजें जनरली आमतौर पर आर अवेलेबल मैसर होती हैं एट फार्मेसी पर। ये अशिया आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। Okay students, we have completed the first half translation of unit number 4, first aid. Now we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.